हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गवर्नर जनरल वायसराय। ये घटना चक्र का किताब है और इसमें 1992 से लेकर के 2022 तक पूछा गया जितना भी ऑल स्टेट पीसीएस में जितना भी सवाल है गवर्नर से और गवर्नर जनरल से और वायसराय से, आज हम इस वीडियो में कवर कर देंगे। यह वीडियो मास्टर वीडियो है। वीडियो को ज़रूर पूरा अंत तक देखें। इस वीडियो देखने के बाद और कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 नंबर है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 2 नंबर, विलियम बेंटिंक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केवल 2। विलियम बेंटिंक जो थे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। चलते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर बता रहे हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? इसका भी राइट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिंक हो जाएगा। इसमें ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। क्लाइव का पुनः भारत आगमन, इलाहाबाद की संधि, बक्सर का युद्ध, वॉरेन हेस्टिंग्स का भारत का गवर्नर बनना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, क्लाइव का पुनः भारत आगमन 3 मई 1765 ईस्वी को, इलाहाबाद की संधि 1765 अगस्त 1765, और वॉरेन हेस्टिंग्स का गवर्नर बनना 1774 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड क्लाइव जो थे ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स जो है कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना के समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा वॉरेन हेस्टिंग्स से। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, रिंग फेंस नीति का संबंध किससे है? तो रिंग फेंस नीति का संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। रिंग फेंस नीति का संबंध जो है वॉरेन हेस्टिंग्स से है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स जो थे वो द्वैध शासन को समाप्त किया और लगाया कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त करने किसने किया? द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किनके द्वारा लागू की गई? अभी वो जस्ट बताएं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रॉबर्ट क्लाइव के ही द्वारा बंगाल में जो है द्वैध शासन लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वॉरेन हेस्टिंग्स पर ही जो है महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किस पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की?
तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना जो है कॉर्नवालिस के द्वारा किया गया, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अस्थायी बंदोबस्त जो लागू किए वो लॉर्ड कॉर्नवालिस ही थे। तो भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत की प्रसंविधाबद्ध सिविल सेवा का सृजन किया, जो कालांतर में भारतीय सिविल सेवा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय लोक सेवा का प्रवर्तन किया गया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, कॉर्नवालिस के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 17 है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का कब्र जो है गाजीपुर में स्थित है, इसलिए इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा लागू की गई सहायक संधि व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता? तो आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना। तीनों हालांकि तीनों सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेशवा बाजीराव सेकंड। पेशवा बाजीराव सेकंड जो है लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सहायक संधि जो लागू हुआ था उसको स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार था। ये देखिए बीपीएससी में पूछा गया सवाल है। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1802 की बसीन की संधि पर हस्ताक्षर किसके मध्य हुए थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अंग्रेज और बाजीराव द्वितीय के बीच। तो 1802 की बसीन की संधि किन के बीच हस्ताक्षर हुआ? अंग्रेज और बाजीराव सेकंड के बीच। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। आईएएस में पूछा गया है, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला पहला शासक था। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अवध का नवाब। अवध का नवाब जो पहला शासक था जो सहायक संधि को स्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 21 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? तो सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा ही सहायक संधि लागू किया गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, इंदौर के होलकर राज्य ने। इंदौर के होलकर राज्य ने इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 और क्वेश्चन नंबर 24 को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सहायक संधि व्यवस्था को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, हैदराबाद के निज़ाम। हैदराबाद के निज़ाम इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। सहायक संधि को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय देशी शासक पूछ रहा है, हैदराबाद के निज़ाम। क्वेश्चन नंबर 24 हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि की थी और उसके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कुट से पता कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बता देते हैं। एस भुज, ये क्रम फिर से लिख देते हैं। एस भुज, BHUJ। तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है, सतारा, संभलपुर, बगहात, उदयपुर, झांसी। तो इसके आधार पर तो ट्रिक काम नहीं करेगा। तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4 पहला हैदराबाद था, उसके बाद मैसूर, उसके बाद अवध, उसके बाद सिंधिया। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। क्वेश्चन नंबर 26 की ओर चलते हैं। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संधि प्रणाली का सूत्रपात किया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लॉर्ड वेलेजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, ईस्ट इंडिया कंपनी की राजपूत राज्यों से सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य था। तो देखिए उसका उद्देश्य क्या था, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन 1 नंबर है, शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सहायता प्राप्त करना, मराठा पिंडारी आक्रमण से इन राज्यों की सुरक्षा, खिराज के रूप में धन प्राप्त करना, अंग्रेजी की संप्रभुता स्थापित करना। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंग्रेजों की संप्रभुसत्ता स्थापित करना इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका कौन सा युग्म सही नहीं है देखते हैं। तो देखिए बक्सर का युद्ध 1764 ये सही है, सहायक संधि ये गलत है, 1863 नहीं होगा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार ये सही है, ये भी सही है, ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार खोला जाना ये भी सही है। इसका जो बी ऑप्शन है ये गलत है। तो सहायक संधि 1863 में नहीं 1799 के आसपास लॉर्ड वेलेजली के द्वारा लागू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो राइट आंसर रहेगा सहायक संधि 1863 ये गलत है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, उस समय जब नेपोलियन की शक्ति के सामने यूरोप में साम्राज्य धाराशाही हो रहे थे, तो नीचे लिखे गवर्नर जनरलों में से गवर्नर जनरलों में से किस एक ने भारत में ब्रिटिश पताका फहराए रखा। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर रहेगा, ब्लेजली इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर, इसका ब्लेजली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है देखिए, क्वेश्चन 30 है, आंग्ल नेपाल युद्ध जिसके शासन काल में हुआ था वह है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड हेस्टिंग्स के समय आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, सुगौली की संधि हुई थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1815 ईस्वी में सुगौली की संधि हुई थी। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा पहले देख लेते हैं। ऑप्शन हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध ये सही है, लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध अभी देखे सही है, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये भी सही है, लॉर्ड कॉर्नवालिस तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 32 हो गया। क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स से तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 34 है, सर टॉमस मुनरो किन वर्षों में मद्रास के गवर्नर रहे थे। तो सर टॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर रहे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1820 से 1827 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 35 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलते हैं क्वेश्चन क्या था, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन में ले लिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 36 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित बंगाल के गवर्नर जनरलों में से कौन सा एक तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंध है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 37 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, ठगों के दमन में निम्नलिखित में से कौन समृद्ध था। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन इसका राइट आंसर रहेगा। ठगों के दमन से कौन सा संबंध है, कैप्टन स्लीमैन। चलते क्वेश्चन नंबर 38 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 है, ठगों के उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी कैप्टन स्लीमैन ठगों का उन्मूलन कैप्टन स्लीमैन के नेतृत्व में। क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी
मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। विलियम बेंटिंक, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई? तो इसका राइट आंसर रहेगा विलियम बेंटिंक। क्वेश्चन नंबर 40 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया? इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी विलियम बेंटिंक। विलियम बेंटिंक ही जो थे जो सती को गैर कानूनी घोषित किया। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। क्वेश्चन नंबर 41 है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई? तो विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किस वर्ष की गई? इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा समाप्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है, 42 में इनमें से किस वर्ष बंगाल के दासों के निर्यात को रोक दिया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1789 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 43 है, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ? तो ये तो कुशासन के आधार पर हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कुशासन के कारण। क्वेश्चन नंबर 44 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, बगाथ रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी 1850। बगाथ जो 1850 ईस्वी में। झांसी कब हुआ? झांसी आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। क्वेश्चन नंबर 45 है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ। तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी 1856 ईस्वी। आप लोग झांसी का आंसर कीजिए। झांसी जो कब विलय हुआ ब्रिटिश साम्राज्य में, हड़प नीति के तहत झांसी को कब मिलाया गया, आप लोग कमेंट कीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। क्वेश्चन नंबर 46 है, विलय का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। यही हम बात कर रहे हैं। तो देखिए इसका जो ट्रिक है हम बता रहे हैं क्या है। एस भुज, BUJH, एस से सतारा, एस से संभलपुर, बी से बघात, यू से उदयपुर, JH से झांसी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए पहला एस से सतारा, तो पहला एक नंबर सतारा। उसके बाद संभलपुर ऑप्शन नहीं है, तो पहला एक है, संभलपुर नहीं है। एस भुज, बघात 3 नंबर में 3, यू उदयपुर 4 नंबर में, और 1 3 4 लास्ट जो बच गया झांसी 2 नंबर। 1 3 4 2, तो 1 3 4 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 46 हो गया। क्वेश्चन नंबर 47 की ओर चलते हैं। अधोलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित है? तो चलिए देख लेते हैं इसका राइट क्या आंसर है। तो सतारा का विलय 1849, ये सही है। 1848 पंजाब का विलय, ये भी सही है। 1856 अवध का विलय, ये भी सही है। 1855 झांसी का विलय, कौन सा सुमेलित है फ्रेंड्स? सॉरी माफ़, गलती हो गया। ये पूछ रहा है कौन सा सुमेलित कौन सही है, तो ये 1856 अवध का विलय ये राइट आंसर रहेगा। ये गलत है। झांसी के विलय तो 1854 में हुआ, आप लोग को पता होगा। और सतारा 1848 में हुआ। संभलपुर 1849 में हुआ, 14 लिखा गया, 1849 में हुआ। देखा फिर से क्लियर कर देते हैं। सतारा का विलय ये गलत है 1849, ये 1848 होना चाहिए, ठीक है। पंजाब का विलय, हालांकि पंजाब का विलय मुझे भी नहीं पता है। अवध का विलय 1856 ये सही है। और झांसी के विलय जो हुआ 1854 में हुआ। तो इसका जो सुमेलित है अवध का विलय, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी। विलय की नीति लॉर्ड डलहौजी नियोजित एवं क्रियान्वित किया। हालांकि इसको लागू करने वाले तो बेलेजली थे, क्या बोलते हैं उसको, सहायक संधि। तो क्वेश्चन क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति, अच्छा ये विलय की नीति पूछ रहा है, तो हड़प की नीति या विलय की नीति तो डलहौजी ने स्टार्ट किया था। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी डलहौजी। तो निम्नलिखित में से किसने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की? तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 49 है, ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लेकर निम्नलिखित प्रांतों में से किस एक का शासक हटा दिया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अवध। अवध के नवाब को कुशासन के आधार पर हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 50 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 50 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित राज्यों के विलय क्रम पर विचार कीजिए। तो अभी बताए हैं आप लोग को, सतारा एस भुज, ऐसे सतारा, ऐसे संभलपुर, सतारा 3 नंबर, संभलपुर 2 नंबर, लास्ट में झांसी। तो 3-2-1 इसका राइट आंसर रहेगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार निम्नलिखित में से कौन हुआ? तो सबसे पहला अभी बताए हैं सतारा, फिर संभलपुर, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी सतारा। क्वेश्चन नंबर 52 है, जेम्स एंड्रूज रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को ही जेम्स एंड्रूज रैमजे कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ। तो अंग्रेजों द्वारा जो सिंध विजय हुआ था, ऑप्शन ए लॉर्ड एलेनबरो के समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, सिंध पर ब्रिटिश ने कब्जा किया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1843, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1843। क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 है, सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स लॉर्ड डलहौजी। विलय की बात जब भी आए तो वहाँ तो डलहौजी आना ही है। तो सिक्किम का भारत में विलय किसने किया? लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 56 है, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ? तो उस समय जो था जेम्स आउटरम था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जेम्स आउटरम। क्वेश्चन नंबर 57 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई? इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक रेलवे लाइन बिछाई गई? आप लोग कमेंट कीजिए। सबसे पहले रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक बिछाई है? क्वेश्चन नंबर 57 हो गया। क्वेश्चन नंबर 58 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन नगरों के बीच हुआ? ये तो आप लोग को बताएं, इसको हम नहीं करेंगे। चलिए आप लोग इसको कमेंट में कीजिए। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत में पहली रेलवे लाइन कब शुरू हुई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए 1853 ईस्वी में। भारत में पहली रेलवे लाइन जो है 1853 ईस्वी में शुरुआत किया गया। क्वेश्चन नंबर 60 है, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो इस समय जो थे, इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। क्वेश्चन नंबर 61 है, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा। क्या पूछ रहा है? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ। तो अंतिम जो है डफरिन के समय हुआ। डफरिन जो कांग्रेस के स्थापना 1885 ईस्वी, उस समय ये वाइसराय थे, ये अंतिम ही थे। मतलब कि इस वाइसराय के कार्यकाल में ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का विस्तार हुआ, उसके बाद तो नहीं हुआ। क्वेश्चन नंबर 62 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 62 है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 की ओर चलते हैं। विधवा पुनः विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग के समय ही विधवा पुनः विवाह अधिनियम क्रियान्वित किया गया। आप लोग का एक सवाल है, ये लॉर्ड कैनिंग किस समय वाइसराय, इसका मतलब कि वह कौन सा क्रांति था जिस समय ये लॉर्ड कैनिंग वाइसराय था? आप लोग कमेंट ये भी कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नहीं ये नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति जब हुआ था तो उस समय वाइसराय लॉर्ड कैनिंग ही था। तो उस समय 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया घोषणा पत्र इलाहाबाद में इसने पढ़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 64। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 65 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्न में से कौन सा एक भारत का प्रथम वाइसराय था? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, भारत का प्रथम वाइसराय। और इसका लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम और
अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं इसको। तो क्वेश्चन नंबर 65 हो गया। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। तो कहाँ सुनाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इलाहाबाद में। क्वेश्चन घुरा दिया है। तो क्वेश्चन 66 हो गया। क्वेश्चन नंबर 67 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 1858 के महारानी जो सामग्री की घोषणा ने, जो विक्टोरिया रानी दी थी, तो 1858 की सामग्री की घोषणा ने ये अपने पुत्र के स्थान पर दूसरे उत्तराधिकारी को गोद लेने के अधिकार को पुनः स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया 1877 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1877 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया? तो दास प्रथा को समाप्त किया ये लॉर्ड एलेनबरो, लॉर्ड एलेनबरो। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फ्रेंड्स, वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक ज़रूर करें, और हो सके तो फ्रेंड्स में भी वीडियो शेयर कर दें। ये मास्टर वीडियो है गवर्नर जनरल और वाइसराय का। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्न युग में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी। बाकी सब गलत है, आप लोग पढ़ लीजिए, ये सब गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस। चलते क्वेश्चन नंबर 71 की ओर। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नांकित में किसका सुमेल नहीं है, यानी मिलान ये नहीं है? तो देखते हैं क्या है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी राइट आंसर हो जाएगा इसका, मतलब ये सही है। लॉर्ड डलहौजी व्यापक का सिद्धांत, ये भी है, सही है। लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रिय, ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी, लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 71 हो गया। क्वेश्चन नंबर 72 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, अस्थायी बंदोबस्त किसके शासनकाल में प्रारंभ किया गया? तो अभी बताएं। अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सुमेलित नहीं है। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सुमेलित है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सुमेलित है। लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये सुमेलित नहीं है। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1829 में 17वां रेगुलेशन, ये सही है। इसने ही क्या सती प्रथा को अंत किया था। तो क्वेश्चन नंबर जो है 73 का राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की ओर। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं क्या 74 नंबर है, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, 1818 ईस्वी में पेशवाई को समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ वर्ष 1817 से 18 तक की अधीनता संधि की बातचीत की थी? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, चार्ल्स मेटकॉफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की ओर। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फिर वैसा ही क्वेश्चन, चलते देखते क्या आंसर होगा। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त, ये सुमेल है। लॉर्ड वेलेजली सहायक संधि, ये भी सुमेल है। सर जॉन सॉर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है। लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा, ये तो सही है, ये सुमेल है। ये भी सुमेल है, ये भी सुमेल है। सर जॉन सॉर आंग्ल नेपाल युद्ध, ये गलत है। आप लोग को बताए थे आंग्ल नेपाल युद्ध, पहले वाले क्वेश्चन में बता चुके हैं। चलते क्वेश्चन नंबर 77 की ओर। क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड वेलेजली चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध लॉर्ड वेलेजली से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 78 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो पढ़ लीजिएगा आप लोग, जो सही नहीं है बता देते हैं। लॉर्ड लिट्टन प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का प्रारंभ होना, बाकी वाक्य सब सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 78 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 79 है, निम्न में से कौन सा चतुराई पूर्ण निष्क्रिय की नीति के साथ जुड़ा है? इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जॉन लॉरेंस
क्वेश्चन नंबर 80 है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और लॉर्ड मेयो की मृत्यु भारत में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 81 वह व्यक्ति था, वह कौन व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई, यही थे। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो। चलते क्वेश्चन नंबर 82 की ओर। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा भी बताएं, लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को जो है निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वो भ्रमण कर रहे थे तो एक अपराधी द्वारा इसकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 83 की ओर। क्वेश्चन नंबर 83, किस वायसराय की हत्या उसके शासनकाल में की गई? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो। क्वेश्चन नंबर 84, अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल, जो इसका राइट आंसर रहेगा लिटन। इसका राइट आंसर रहेगा लिटन। क्वेश्चन 85, अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46, कौन भारत का वायसराय सबसे दीर्घकालीन तक रहा? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन इसका ये जो अत्यधिक था, लगभग 7 वर्ष तक रहा था। 1905 में बंगाल विभाजन इसी के समय हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की ओर। क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में स्थानीय स्वायत्ता शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी। इसका जो आंसर हो जाएगा रिपन के द्वारा, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 88। क्वेश्चन नंबर 88, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? इसका ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड रिपन, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊपर में क्या बताए थे, लिटन बताते हैं क्या? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लॉर्ड रिपन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में स्थानीय स्वायत्तशाही संस्थाएं 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के द्वारा। 87 और 88, भारत में अस्थायी स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया? तो इसका भी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 88 हो गया। 79, क्वेश्चन नंबर 79, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? तो पढ़ लेते हैं। भारतीयों द्वारा हथियार लेकर चलने पर कुछ प्रतिबंधों का लागू किया जाना। ऑप्शन बी, भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर प्रतिबंध लागू किया जाना। आगे पढ़ते हैं। यूरोप के लोगों के मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना, ये इसका राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर हो गया 90, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्नलिखित पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों को क्रियाविधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया। इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन के द्वारा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्री एक्ट 1881 औद्योगिक कामगारों की मजदूरी नियत करने के लिए और कामगारों को मजदूरी संघ बनाने देने की दृष्टि से पारित किया गया था। 2 नंबर है, एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, केवल 2 जो थे। एन.एम. लोखंडे ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में अग्रगामी थे। क्वेश्चन नंबर 91 हो गया। क्वेश्चन नंबर 92 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है, ये तो बताएं। लॉर्ड रिपन, इसका लॉर्ड आंसर रहेगा लॉर्ड रिपन। क्वेश्चन नंबर 92 हो गया। क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देख लीजिए। सहायक संधि बेलेजरी ठीक है, राज्य अपहरण नीति डलहौजी ये भी ठीक है, अस्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ये भी ठीक है,
अस्थाई शासन लॉर्ड लिटन, ये गलत है, इसका रिपन होना चाहिए था। तो क्वेश्चन नंबर 93 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94 की ओर। क्वेश्चन नंबर 94 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो देखिए मिलान कर देते हैं। रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल में दोहरा शासन। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये था अंग्रेजी शिक्षा। चार्ल्स मेटकॉफ, प्रेस पर से प्रतिबंध हटाना। कर्जन, बंग विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 95 की ओर। क्वेश्चन है 95, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। तो लॉर्ड डलहौजी इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए इसका राइट आंसर रहेगा व्यापक का सिद्धांत। लॉर्ड विलियम बेंटिंक, सती प्रथा का निषेध। लॉर्ड रिपन, स्वायत्त शासन। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का विभाजन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी गवर्नर जनरल और घटना सुमेलित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस रेगुलेटिंग एक्ट, ये सही नहीं है। लॉर्ड वेलेस्ली अस्थाई बंदोबस्त, ये भी सही नहीं है। लॉर्ड एलनबरो सिंध पर विजय, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी प्रथम अफगानी, ये भी सही नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड एलनबरो सिंध पर विलय। तो चलते क्वेश्चन नंबर 97 की ओर। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 97, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। कर्जन के समय में ही भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किया गया था। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना हुई थी। आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के काल में। क्वेश्चन 99 देखते हैं। क्वेश्चन 99, निम्नलिखित में से किसने पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की। इसका जो राइट आंसर रहेगा, हालांकि इसका आंसर घटना चक्र में नहीं दिया गया, आप लोग जानते हैं तो इसका कमेंट कीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 100, क्वेश्चन नंबर 100, इसको आगे बढ़ने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करने। चलते क्वेश्चन नंबर 100, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के समय, इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 101, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना अंग्रेजेब ने किनसे की थी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। क्वेश्चन नंबर 102, इम्पीरियल कैंडेट कॉपर्स, इम्पीरियल कैंडेट कॉपर्स की स्थापना किसने की। तो लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। तो इसका विचार कीजिए, देखिए बताते हैं। लॉर्ड कर्जन 1905, लगभग 1905 में ये वायसराय थे बंगाल विभाजन के समय। लॉर्ड इरविन 1931, जब महात्मा गांधी 1931, फिर से लिखते 1 मिनट। देखिए लॉर्ड कर्जन जो थे 1899 से 1905 तक वायसराय थे, यानी 1855 बोल रहे हैं, 1899 यानी 1899 1905, ये लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल है। और आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका जो कार्यकाल है 2 नंबर पहले देख लेते हैं। 2 नंबर किसका है, 2 नंबर लॉर्ड हार्डिंग। तो लॉर्ड हार्डिंग का है 1910 ईस्वी से लेकर के 1916। 3 नंबर लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इसका 1916 से लेकर के 1921। और लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सबसे पहले क्या है, तो सबसे पहले क्या हो जाएगा ऑप्शन 1899 से 1905, यानी 1899 से 1905 कर्जन। फिर 1910 से 1916 किसका है, लॉर्ड हार्डिंग। 1910 से 1916 और 1916 से 1921 चेम्सफोर्ड 1916, और लास्ट में है 1926 से 1931। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, आप लोग कमेंट कर दीजिए। इसका देख लेते हैं ऑप्शन में क्या दिया है 103 का। इसका जो राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स, ऑप्शन ए 1 2 3 4। लॉर्ड कर्जन ये बताएं 1899 से 1905, लॉर्ड हार्डिंग 1910 से 1916, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, लॉर्ड इरविन 1926 से 1931। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। मोस्ट भी आइए, इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 104 की ओर चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 104 है, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 1 नंबर है, लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। 2 नंबर है, पूर्वी बंगाल और असम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। बिल्कुल सही है ऑप्शन बी नंबर। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, इसका राइट आंसर हो जाएगा 104। फ्रेंड्स, ये गवर्नर जनरल वाइसराय, ये मास्टर वीडियो है, इसको आप लोग पूरा देखिए बस। और कुछ क्वेश्चन बच गया है, चलते क्वेश्चन नंबर 105 की ओर। क्वेश्चन नंबर 105 है, फूट डालो और राज्य करो की नीति अपनाई गई थी। इसका जो राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो के द्वारा, दोनों इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। लॉर्ड मिंटो मार्ले मिंटो एक्ट 1919, लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन 1905, इसलिए इसका राइट आंसर 105 का ऑप्शन ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 है, क्वेश्चन नंबर 106 है, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांतिप्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसने लिखा? तो यह कथन जो इसका है लॉर्ड कर्जन का है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 107 देखते, क्वेश्चन नंबर 7 है, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, मिंटो, लॉर्ड मार्ले मिंटो एक्ट 1919 ईस्वी, 1909 ईस्वी, लॉर्ड मार्ले मिंटो एक्ट। क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 108 क्या है? क्वेश्चन नंबर 108 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? ये लॉर्ड रीडिंग याद रखिएगा, ये लॉर्ड रीडिंग था, ये एकमात्र यहूदी वायसराय था। क्वेश्चन नंबर 109, चलते क्वेश्चन नंबर 109 की ओर। क्वेश्चन नंबर 109 है, पिट्स इंडिया एक्ट क्या कर रहा है? क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, यानी गलत को ढूंढना है। तो पिट्स इंडिया एक्ट, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये तो सुमेलित है। डॉक्ट्रिन्स ऑफ लैव यानी हड़प की नीति, ये भी सही है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कर्जन, ये गलत है, ये सुमेलित नहीं है। इल्बर्ट बिल रिपन सही है। वर्ना प्रेस एक्ट जो है लिटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लिटन। इसका राइट आंसर रहेगा फ्रेंड्स ऑप्शन सी, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1909 हो गया, 109 हो गया। 110 की ओर चलते हैं। 110 नंबर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वही फिर से तो देखते हैं क्या क्या कौन सुमेलित नहीं है। ठगी का दमन, विलियम बेंटिक, ये सुमेलित है। इल्बर्ट बिल रिपन, ये भी सुमेलित है। रिंग फेंस की नीति, वॉरेन हेस्टिंग्स, ये भी सही है, सुमेलित है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये कर्जन, ये गलत है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 111 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111, ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। लॉर्ड हार्डिंग के समय बहुत हार्ड काम हो गया है, कलकत्ता राजधानी से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया। याद करने का अपना अपना तरीका है। क्वेश्चन नंबर 111 का राइट आंसर ऑप्शन बी, लॉर्ड हार्डिंग। क्वेश्चन नंबर 112 की ओर चलते। क्वेश्चन नंबर 112 क्या है? क्वेश्चन नंबर 112 है, सही जोड़े बनाइए तथा नीचे दिए गए कुटों से सही उत्तर दीजिए। तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर, चूक का सिद्धांत, हड़प की नीति, ये डलहौजी संबंधित है, यानी एक का तीरी हो जाएगा। बंगाल विभाजन, यह कर्जन से संबंधित है, एक हो जाएगा। बंगाल में दोहरा शासन, ये कलाई से संबंधित है। और सामाजिक सुधार, विलियम बेंटिक से। 3124 देखिए कमेंट में, 3124 ऑप्शन में 3124 इसका राइट आंसर देख लीजिए, 3124। क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 छोड़ देते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 13 बहुत बड़ा है, समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर है, मिलान करना है। संभलपुर आपको बताए थे एस भुज, एस सतारा, तो सबसे पहले सतारा हो जाएगा। सतारा 1848, संभलपुर 1849, झांसी 1854, अवध 1856। तो ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3, 2143 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया 115 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115 है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उसको कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो सिक्किम का विलय, झांसी का विलय, पंजाब का विलय,
बर्मा का विलय। इसका जो आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन, इसका आंसर सिर्फ बता देते हैं, देखिए क्या है। सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी, सिक्किम का विलय 1817 ईस्वी, 1817। पंजाब का विलय 1849, चलिए हमको भी याद हो जाएगा, आज हम पहली बार जानेंगे। पंजाब का विलय 1849, झांसी का विलय 1853, बर्मा का विलय 1886, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया, चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 116, बस 4 क्वेश्चन और बचा हुआ है, 116 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 116 है, निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को, क्वेश्चन अच्छा से दिख नहीं रहा, बहादुर और खान बहादुर उपाधियाँ प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 117 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 117 है, क्वेश्चन नंबर 117, क्वेश्चन नंबर 116 तक ही था फ्रेंड्स अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला वीडियो ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव रहेगा। फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।